हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएमएस मैनेजमेंट के बारे में कि हम किस तरह से एसएमएस स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, वो भी बल्क में। ठीक है, सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जिससे आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब एसएमएस भेजना है तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड के थ्रू भी भेज सकते हो और एप्लीकेशन के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एसएमएस मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेंड एसएमएस का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि आपको सबसे पहले एसएमएस का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एसएमएस की प्रोसेस ये होती है कि आपको एसएमएस टेम्पलेट पहले से अप्रूवल करवाने पड़ते हैं गवर्नमेंट की साइट के थ्रू। वहाँ से अप्रूवल होगी तो ही जाकर आप उस एसएमएस को स्टूडेंट्स पे भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिलहाल इंक्वायरी मैसेज जैसे कि सिलेक्ट कर लेता हूँ और कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स को भेजना चाहता हूँ, जैसे कि ऑर्डर ब्रांच मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल एसएमएस मैसेज था वो देखने को मिलता है डियर, और यहाँ पे वेरिएबल लगा है जिसका मतलब क्या होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का नेम लेगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस एंड वी appreciate your patience for more details visit our website। और यहाँ पे यूआरएल मतलब बॉक्स टाइप दिया हुआ है, इनपुट बॉक्स, जिसके अंदर आपको यूआरएल डालना है। फिलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि globalideans.com मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल है जिसका मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब मैं कौन सी बैच में भेजना चाहता हूँ, जैसे कि सारी की सारी बैच में भेजना चाहता हूँ, सारी बैच सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सारी बैच के सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बैच के अंदर एक स्टूडेंट को भेजना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 पे 10 में जो अनुष्का शर्मा है उसको भेजना चाहता हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे सेंड एसएमएस टू वन स्टूडेंट पे क्लिक कर दूँ और देखो ये हो गया एसएमएस सेंड सक्सेसफुली टू वन स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एक स्टूडेंट को ये एसएमएस चला गया है। सेम प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए नीचे एसएमएस का ऑप्शन दिया है, जिसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा रहा है इस तरह का पेज। और इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है सिलेक्ट टेम्पलेट का। सिलेक्ट टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कुछ एसएमएस टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक फर्स्ट वाले एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो विजिटिंग सेम वैसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे भी इनपुट बॉक्स दिया हुआ है। और एक चीज होती है कि जब भी हम गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसकी लेंथ 30 कैरेक्टर्स की होती है। मतलब आप यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा इनपुट कर सकते नहीं हो। और ये हो गया, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ ये टेम्पलेट। और ये टेम्पलेट क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। देखिए इंक्वायरीज में से एफ नेम आएगा और सेशन डेटा में से फोन मतलब जो भी अपना फोन नंबर आ जाएगा, एफ नेम आ जाएगा। सिलेक्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी बैचेस थी वो अवेलेबल है। मैं जैसे कि फिलहाल 1 2 3 बैच सिलेक्ट कर लेता हूँ। और 3 बैच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसी को मैं भेजना चाहता हूँ, जैसे कि मोहन शर्मा को। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सारे को सिलेक्ट करना हो तो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। पर्टिकुलर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो एक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेंड एसएमएस था, हमने किस पे भेजा हुआ है, नॉर्मली स्टूडेंट पे भेजा हुआ है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चेंज, ये भी फिलहाल मैं भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स को। अगर मैं किसी इंक्वायरीज को भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है जिसके अंदर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बेचिस था, उसकी जगह अब इंक्वायरी सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्ट स्टूडेंट आएंगे वो किस में आ जाएंगे, इंक्वायरीज के थ्रू। अब ओके करता हूँ और देखिए जिसमें जितनी इंक्वायरीज आई होगी वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बैच वाइज और इंक्वायरी वाइज दोनों ऑप्शन हो गया। सेटिंग का ऑप्शन दिया है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने वो पहले देखा हुआ है कि किस तरह से हम सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। किसको कौन सा मैसेज भेजना है, किसको कौन सा मैसेज नहीं भेजना है, स्टूडेंट को, पेरेंट को और बोथ को, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने को पता है। ठीक है, जो हमने डैशबोर्ड में देखा था वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे सेटिंग के थ्रू कर सकते हो। ओके, एब्सेंट स्टूडेंट, टेस्ट इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉलमेंट रिमाइंडर, ऐड इंक्वायरी, ऐड पेमेंट और ऐड स्टूडेंट, और अपडेट करने में वैसे ही क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। डन। और मैं यहाँ पे किसी को कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ तो बस सेंड यहाँ पे सेंड करेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, एसएमएस सेंड हो जाएगा। डन। तो ये था हमारा एसएमएस सेंड करने की प्रोसेस जो हमने मोबाइल फोन के थ्रू मतलब एप्लीकेशन के थ्रू भी देखा हुआ है और सेम यहाँ पे डैशबोर्ड के थ्रू भी देखा हुआ है। सो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी दिखा रहा होगा। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा मैसेज सेटिंग में और आपने कितने एसएमएस यूज किए वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी 425 यूज हो चुके हैं, उसमें 75 के हैं रिमेनिंग है। डन। ये हमारा था एसएमएस का पूरा सिस्टम। इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।